स्वागत है बच्चों स्टेप मैथमेटिक्स चैनल में। बेटा क्लास 10th आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और बच्चे जो भी नए आए चैनल में जल्दी से सब्सक्राइब कर लें जिससे कि उनको पुरानी वीडियो आसानी से मिलना शुरू हो जाए। देखो एरिया रिलेटेड टू सर्कल ये आज हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो छोटा होने वाला है क्योंकि इसमें हम पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे कुछ क्वेश्चंस लिए जाएंगे। देखो सर्कल, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्कल क्या है, उसकी सर्कमफेरेंस क्या है, डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है, ये छोटे छोटे रिलेशंस हैं, इनकी बात करते हैं। तो सर्कल अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि साहब सर्कल को डिफाइन करो, तो आप सर्कल के लिए आप क्या बताएंगे? सर्कल कुछ नहीं है, किसी एक पॉइंट का लोकस होता है। अब आपके क्वेश्चन में एक प्रश्न ये उठेगा दिमाग में कि सर ये लोकस क्या है? लोकस होता है एक पाथ, एक रास्ता, एक पॉइंट अपना रास्ता तय कर रहा है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट अपना रास्ता तय कर रहा है, इस तरीके से तय करता जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट की यहाँ पर हो, कहीं भी हो, एक फिक्स्ड पॉइंट से अगर उसकी डिस्टेंस एक जैसी आ रही, इक्वल आ रही है, सपोज करो ये पॉइंट ए यहाँ था, फिर बी यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, और एक फिक्स्ड पॉइंट ए है, तो हम देख रहे हैं यहाँ से इसकी डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ से भी इसकी इक्वल डिस्टेंस आ रही है, यहाँ से भी इक्वल आ रही है, यहाँ से भी इक्वल आ रही है, यहाँ से भी इक्वल आ रही है ना। तो अगर कोई एक पॉइंट ऐसा रास्ता तय कर रहा है कि जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस एक जैसी आ रही, कांस्टेंट आ रही है, तो इस पाथ को, इस पूरे लोकस को हम बोल सकते हैं सर्कल। तो सर्कल क्या है? सर्कल किसी भी पॉइंट का एक लोकस है, एक प्लेन में, जिसकी एक गिवन पॉइंट से हमेशा डिस्टेंस कैसी रहती? इक्वल रहती। इस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं रेडियस। क्या बोल देते हैं? रेडियस। क्लियर है? इस डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे? रेडियस। ये भी हमारी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, और ये भी रेडियस होगी। अच्छा, ये जो पूरा इसने रास्ता तय किया ना, ये पूरा रास्ता, इस रास्ते को बोल देते हैं सर्कमफेरेंस। इसको क्या पढ़ लेते हैं? सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस को हम सी से डिनोट करते हैं और वो होती है 2πr। सी इज इक्वल टू क्या होता है? 2πr। ध्यान से देखो, 2 इंटू रेडियस, अगर रेडियस का हम डबल कर दें तो हमको डायमीटर मिलता है, तो हम सी को ऐसे भी लिख सकते हैं पाई तो अपनी जगह रहेगा इंटू डी। सो पाई, सी इज इक्वल टू पाई इंटू डी, यानी सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर। ये चीज़ क्लियर है? इसके बाद हम बात करेंगे एक सर्कल, सपोज करें एक सर्कल ये है, सेंटर यही रहने वाला है, और उसी सेंटर पे, सेंटर को नहीं हटा रहे, एक हमने दूसरा सर्कल ड्रा कर दिया कुछ इस तरीके से। सपोज कर लेते इसकी रेडियस क्या थी? आर। ये बड़े वाली की रेडियस क्या हो गई? आर। तो ऐसा सर्कल, ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर एक ही होता है उनको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल, यानी कॉन्सेंट्रिक, यानी उनका सर्कल तो एक ही है। अब अगर हमें कंसेंट्रिक सर्कल का एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास आने वाला है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर क्या है? जो एक्सटर्नल रेडियस है, स्मॉल आर क्या है? जो इंटरनल रेडियस है। चाहो तो आप पाई कॉमन ले लो, अंदर आने वाला आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। एक तो फॉर्मूला ये भी बन गया। अब ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का बन रहा है, तो एक बार हमें प्लस कर देना, एक बार हमें माइनस कर देना, तो एक ये भी फार्मूला हमारा बन सकता है। अच्छा, अब अगर हमारी बात आ रही है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, अगर ये इंटरनली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली अगर ये टच कर रहे हैं, अगर दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं? बाहर से टच कर रहे हैं, तो जो इनकी जो डिस्टेंस होगी सेंटर्स की, एक सेंटर ये, एक सेंटर ये, इनकी जो डिस्टेंस होगी वो वास्तव में r1 प्लस r2 की इक्वल होने वाली, यानी पहले सर्कल की रेडियस प्लस सेकंड सर्कल की रेडियस। अगर इंटरनली ये टच कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला बनने वाला r1 माइनस r2। तो ये भी हमने चीज़ सीख ली कि अगर दो सर्कल बाहर टच कर रहे हैं तो उनके बीच उनकी जो डिस्टेंस आएगी सेंटर की, जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियस। अगर इंटरनली टच करें तो आपका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो ये बेटा कुछ छोटी सी चीज़ हैं, तो अभी फ़िलहाल हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इसी पे हम बात करेंगे। इन पर थोड़े कुछ क्वेश्चंस हम लोग सेट करते हैं। क्लियर है बेटा? चलो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या ही कह रहे हैं। एक सवाल लेते हैं, छोटे छोटे सवाल होंगे, MCQ आपका अगर आना होगा तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना होगा। देखो ये हमने लिया है 12.1 एक्सरसाइज है, और उसका हमने NCERT का ही है, ठीक है ना। 12.1 एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है।
अब ये फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, हम पढ़ रहे हैं द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल इज़ 19 एंड 9। दो सर्कल हैं, एक सर्कल की रेडियस क्या है 19 है और एक दूसरे सर्कल की रेडियस है 9। ये कह रहा पहले से, दो सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस क्या है 19 एंड 9। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ सरकमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स। मतलब क्या है, हमें एक ऐसा सर्कल निकालना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ सरकमफेरेंस इक्वल टू द सम। अच्छा, इन दोनों सर्कल की सरकमफेरेंस हमने लेट कर लिया C1, इसकी क्या है C2। तो इन दोनों की जो सरकमफेरेंस का सम है वो एक बड़े सर्कल की सरकमफेरेंस के इक्वल है। बात समझो ना, इन दोनों का हमने ऐड किया सरकमफेरेंस, तो हमको एक बड़े सर्कल, भाई इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, दो सर्कल अगर हैं एक ये इनको ऐड करेंगे तो एक बड़ा सर्कल बनेगा। तो ये कह रहा है जो बड़े वाले सर्कल की जो सरकमफेरेंस है वो वास्तव में दो छोटे सर्कल के सरकमफेरेंस के सम के इक्वल है, यानी C = C1 + C2। अब C का फॉर्मूला हमारे पास क्या है 2πr, C1 का क्या आएगा 2πr1, C2 को क्या आएगा 2πr2। 2π का मान लेने वाले हम लोग, अंदर क्या आने वाला r1 + r2। 2π कैंसिल होने वाला है, r = क्या आने वाला r1 + r2। r1 कितनी 19 और r2 कितनी 9, तो कितना आने वाला है 28। तो जो बड़े सर्कल की रेडियस कितनी आ गई 28। हमसे पूछ रहा है फाइंड द रेडियस, तो 28 ही आ गया आंसर। क्लियर है। चलो ये तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, इसको हम इरेज कर रहे हैं। चलो क्या कह रहा है सेकंड नंबर, उसकी बात सुन लेते हैं हम लोग। देखो सेकंड नंबर में भी कुछ इसी तरीके से बात हो रही है। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल इज 8 एंड 6। चलो दो सर्कल हैं, एक सर्कल की रेडियस 8 है और एक की आपकी 6 है, कह रहा है पहले से। फिर क्या कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, हमें बड़े सर्कल की रेडियस निकालनी है। हाँ, शर्त क्या रखी है, हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल। अच्छा, जो इसका बड़े वाले सर्कल का जो एरिया है वो वास्तव में A1 + A2 के, जहाँ सरकमफेरेंस की बात हो रही थी पहले सवाल में। दूसरे में कह रहा है जो कैपिटल A है, जो लार्जर सर्कल का एरिया है वो स्मॉलर सर्कल के एरिया के इक्वल है। तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला हमें मालूम है, सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। ये हमको मालूम ही है आसानी से, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। यहाँ हम इसे पुट कर देंगे, इसका कितना आ जाएगा πr1², क्योंकि पहले रेडियस इसकी, इसमें कर देंगे πr2²। कुछ कॉमन आएगा, पहले तो ऐसे लिख लो πr² = πr1 + r2²। पाई से पाई कैंसिल हो गया, r² = r1 कितना है 8², r2 6²। सो r² = 64 प्लस का 36, इसको करेंगे 100 आएगा। तो रेडियस कितनी आने वाली है इसका स्क्वायर रूट। तो जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। ये भी हमने आसानी से निकाल लिया। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, छोटा क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्चुअल है इसलिए उसको उठा लेते हैं। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हम समझ सकते हैं 4th है ये क्या कह रहा है। अच्छा, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, जो बच्चे RS अग्रवाल पढ़ रहे हैं, RD शर्मा पढ़ रहे हैं, तो बेटा क्वेश्चन सब एक जैसे हम बोल देते हैं, आपको केवल क्वेश्चन को समझना है। ज़रूरी नहीं कि उस समय आपके पास बुक हुई। अब सपोज़ करो कोई बच्चा कह रहा है हमारे पास तो NCERT नहीं है, तो क्वेश्चन तुम समझा रहे हैं ना, क्वेश्चन थोड़ी बटे होते हैं कि हम RD के हैं, कि हम NCERT के हैं, कि ML के। क्वेश्चन तो एक जैसे होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है इसकी हम लोग बात सुनेंगे। एक मिनट बेटा, क्वेश्चन कुछ कहना चाहता है, इसकी बात सुनो। ये कह रहा है इफ़ द सरकमफेरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये कह रहा है, ये कंडीशन दे दी इसने कि जो सरकमफेरेंस सर्कल की है वो किसके इक्वल है। देख लो, सरकमफेरेंस इफ़ द सरकमफेरेंस एंड एरिया। अच्छा, जो सरकमफेरेंस है और जो एरिया सर्कल का एरिया है वो न्यूमेरिकली क्या है इक्वल है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4th है, हम समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन फिर से समझो, जो सर्कल का सरकमफेरेंस और सर्कल का एरिया न्यूमेरिकली इक्वल है तो हमें रेडियस बतानी है। सरकमफेरेंस होती है 2πr, एरिया होता है πr²। ये और ये कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, तो रेडियस कितनी आने वाली 2। टिक मार्क का ऑप्शन था।
तो इस तरीके से बेटा हमने 3 क्वेश्चंस को पहले राउंड में कवर किया है। थैंक्स अ लॉट।